न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बॉलीवुड की खबरें। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के शैलेश लौड़ा ने द कपिल शर्मा शो में जाने पर चुप्पी तोड़ी। कहा, मैं इस तरह की कॉमेडी से असहमत हूं। दरअसल टीवी एक्टर और कवि शैलेश लौड़ा पिछले कुछ समय से गलत कारणों से चर्चा में है। इससे पहले उन्होंने टीवी के लोकप्रिय सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा से अचानक बाहर निकलने के लिए सुर्खियां बटोरी और उससे पहले द कपिल शर्मा शो की अश्लील कॉमेडी के लिए आलोचना करने के लिए भी चर्चा में थे। अब एक हालिया इंटरव्यू में एक्टर ने कॉमेडी शो को अश्लील कहने पर अपना रुख साफ किया और कहा कि वह अभी भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन वह इस तरह की कॉमेडी से सहमत नहीं है। उन्होंने मेजबान के साथ अपने रिश्ते पर सफाई देते हुए कहा कि वे अच्छे दोस्त हैं। दी लल्लन टॉप से बात करते हुए शैलेश लौड़ा ने कहा, कपिल और मैंने साथ काम किया है और 2012 में हमने सिंगापुर में एक साथ शो भी किया था। उस दौरान शैलेश और कपिल के साथ कॉमेडी नाइट्स। मैं उस समय जो कहना चाह रहा था वह यह था कि बुआ दादी जैसे मेहमानों के साथ छेड़खानी जैसी चीजें हमारी संस्कृति के अनुसार सही नहीं है और मैं अब भी इस पर कायम हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनके शो पर कभी नहीं जाऊंगा और दुनिया को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। शैलेश ने कहा कि मैं उनके शो में गया और हिंदी कविता की ताकत दिखाई। जब मैंने अपनी कविता माँ सुनाई तो शो में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। मैं वहां गया और कविता की ताकत लेकर गया। एक कलाकार के रूप में कपिल, इसमें कोई शक नहीं कि वह महान है और एक दोस्त है। उन्होंने अंत में कहा, मैं इस तरह की कॉमेडी से असहमत हूँ, मैं सहज नहीं हूँ। उसी इंटरव्यू में शैलेश ने टीवी शो सारा भाई बनाम शारा भाई की प्रशंसा की क्योंकि यह बहुत अच्छा लिखा गया था, लेकिन हिट शो नहीं था। शैलेश लौड़ा द्वारा द कपिल शर्मा शो में कॉमेडी को लेकर निराशा व्यक्त करने पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। रुक करते हैं एक और खबर का। समर की मौत के बाद अनुपमा अनुज से तोड़ देगी सारे रिश्ते, आएंगे ये भयंकर 5 ट्वीट्स। दरअसल अनुपा सालों से लोगों का दिल जीत रहा है। इस शो को देखना फैंस काफी पसंद करते हैं, जिस कारण ये शो दर्शकों का फेवरेट शो भी बन गया है। साथ ही यह शो लगातार टीआरपी लिस्ट पर टॉप पर बना रहता है। मेकर्स हर दिन नया मोड़ लाकर फैंस को बांधे रखते हैं। अब फिर शो में नया ट्रैक आ गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। स्टार प्लस पर लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा के आगामी एपिसोड में दर्शक एक दिलचस्प मोड़ की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अनुपमा अपने घर में शाह महिलाओं के साथ समय का आनंद ले रही थी और अब वे भी समर और डिम्पी के माता पिता बनने के समय का जश्न मना रहे थे। सभी पुरुषों की अलग अलग पार्टी होती है और महिलाओं की भी अलग अलग पार्टी होती है। स्टार प्लस पर लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा के आगामी एपिसोड में दर्शक एक दिलचस्प मोड़ की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अनुज, वनराज, परितो, समर, बापूजी सभी लोग क्लबिंग का आनंद ले रहे थे। हालांकि तनाव का समय तब आता है जब बापूजी वॉशरूम गए और अपराध स्थल से गायब हो गए। सोनू उस लड़की को मौज मस्ती करने के लिए ले आता है जिसे उसने सबसे कम दिलचस्पी होती है। लड़की उससे जाने के लिए विनती करती है, लेकिन वह इस लड़की के साथ मजा करना चाहता है। असली भिड़ंत अनुज और सोनू के बीच शुरू होती है और फिर समर बीच में कूद पड़ता है। बापूजी को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब शो में आगे क्या होगा? क्या बापूजी भी समर की मौत के लिए अनुज को जिम्मेदार ठहराएंगे? अब तक हमने देखा कि कैसे शो के हालिया प्रोमो में समर की अचानक मौत देखी गई और वैसे वनराज अनुज पर उसकी मौत का आरोप लगा रहा है। अब चल रही कहानी में यह देखा जा सकता है कि कैसे सोनू समर का अपमान करता है और उसे लगभग मारता है, लेकिन फिर अनुज उसके बचाव में आ जाता है और सोनू को चेतावनी देता है। इसलिए जब सोनू क्लब में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता है तो इस बारे में अनुज उस पर अपना आपा खो देता है और अपनी सीमा लांघने के लिए उसे जान से मारने की कसम खाता है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। आलिया भट्ट और कंगना रनौत एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। विवेक अग्निहोत्री ने कहा, मैं मर ही जाऊंगा। दरअसल क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कंगना रनौत और आलिया भट्ट को एक साथ कास्ट किया जाए तो फिल्म कैसी होगी?
बता दें कि कंगना रनौत ने कई बार आलिया की फिल्मों और निजी जिंदगी पर कटाक्ष किया है और जिस कारण इन दोनों के बीच दोस्ती नहीं है। विवेक अग्निहोत्री जो वर्तमान में द वैक्सीन वॉर के चलते बिजी है, उन्होंने खुलासा किया कि क्या वह कभी आलिया और कंगना को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म बनाएंगे। सिद्धार्थ कानन के साथ एक इंटरव्यू में विवेक ने उन फैंस को जवाब दिया जो उनसे आलिया और कंगना को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करने के लिए कह रहे थे। विवेक ने कहा, मैं अगर ऐसा सोचने लगूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। कौन सोचता है इस तरह से? हाँ, सोच भी कैसी हो सकती है। विवेक अग्निहोत्री ने इंटरव्यू में सिद्धार्थ कानन को आगे बताया कि नेशनल अवार्ड जीतने पर उन्होंने आलिया और कंगना दोनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आलिया भट्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वह भारत की एक अभिनेत्री है जिन्हें भारत सरकार से सम्मानित किया था। मुझे भी उस समय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए मैंने आलिया को बधाई दी। जब कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो मैंने भी उसे बधाई दी। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें किसी की निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं दो लोगों को फिल्म में एक साथ करा दूं, मेरा क्या लेना देना है उनकी जिंदगी से, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है। दूसरी ओर विवेक यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि फैंस उनकी फिल्म द वैक्सीन वॉर को कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद से 3 दिनों में 3 करोड़ रुपए के ज्यादा ही कमाई कर ली है। वैक्सीन वॉर में अनुपम खेर, राइमा सेन, सप्तमी गौड़ा और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।